ओम शांति। ओम शांति। मॉर्निंग। ओम शांति। शांति। चलिए, तो हम अभी आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो बोलना के लिए मना करे हुए हम लोग बात कर रहे हैं, परमात्मा के बारे में समझ रहे थे और कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने अब हम प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं। तो बस कल वाला एक छोटा सा क्विक रिव्यू कराएंगे। आज ये 3 वर्ड के बारे में बताना है मुझे आपको डिटेल में, और आज हम इसको प्रैक्टिकल महसूस भी करेंगे। हमें पहले तो ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि हमें ये सब जानना क्यों है। अच्छा, ये आता है प्रश्न किसी के मन में कि भाई हमें क्यों जानना है ऐसे तीन वर्ड्स के बारे में, या 3 जो ये जगहें हैं इनको क्यों जानना चाहिए? किसी के मन में आया ये प्रश्न? अब उससे पहले एक और है, कल का दिन आप सबका कैसा रहा ये बताइए। अच्छा रहा? दिन भर क्या महसूस कर रही? संदेश बताएगा। संदेश, कल का दिन कैसा रहा भाई आपका? अच्छा था भैया कल का दिन। अच्छा था? हाँ, कल कंसंट्रेशन भी बना रहा। और अच्छा, अरे वाह। हाँ, और कहीं कहीं लगा कि हाँ जैसे थोड़ा हैबिट्स में चेंज आ रहा है, चीजें थोड़ा। हाँ, सही बोलो। मतलब सही बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा लगा कि हैबिट्स में थोड़ा चेंज आ रहा है। तो फिर ऐसा आज अपनी फेवरेट जो भी चीजों को मंगाना और खाना मेरी तरफ से, अगर ऐसा होना शुरू हो गया है तो बहुत सुंदर बात है ये। देखिए, अभी हमने कुछ भी पॉजिटिविटी लगा लाइफ में, और मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकता मैं, पर हाँ कहीं कहीं ऐसा लगा अगर 1% भी शिफ्ट है ना तो बहुत बड़ी शिफ्ट होती है ना। मुझे लगता है आप जो महसूस कर रहे हो तो इट मीन्स कि वो 1% से ज्यादा हुआ होगा, 2%, 10% तक भी शिफ्ट हुआ होगा, तभी हम महसूस कर पाते हैं। और बताइए। अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई। और बताइए, और सबका दिन कैसा रहा हमारे साथ? और सभी लोग, और क्या, और मेजर शिफ्ट किस किस ने देखा अपने बिहेवियर पैटर्न में? और सारे दिन पीस ऑफ माइंड, थॉट्स का आना, इन सब चीजों में किसी ने अपने आप को चेक करा कि कैसा चल रहा है मेरा? अच्छा, एक और चीज पूछूं। अब ऐसा होने लगा है ना कि कुछ चलता है और एकदम से आपकी जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, आपको अटेंशन में ले आती है कि नहीं नहीं आप ही क्यों सोच रहे हैं, लेट गो करने लग गए हो। ऐसा कुछ कोई किसी ने महसूस किया? छोटी छोटी चीजें आराम से लेट गो। कोई है ऐसा? बताइए। अच्छा, अभी नहीं हुआ? अच्छा, नहीं हुआ तो नहीं तो बोलो, कोई बात नहीं, वो भी करेंगे हम लोग 1-2 दिन में। थोड़ा बहुत हो रहा है भैया, मतलब कोई ऐसे रैंडम थॉट आ रहा है तो फिर सोचना पड़ता है, अरे ये क्यों सोच रहा हूँ, फिर वहां से तो मतलब एकदम से ऐसा नहीं हो रहा कि हाँ नेगेटिव थॉट, तो थोड़ा बहुत हो रहा है। थोड़ा बहुत हो रहा है, मतलब अगर 10 बारी होता है तो उसमें से 1 बारी हो रहा है ना, ये सबसे बड़ी बात। देखो ये पैटर्न बन रहे हैं हमारे। पहले क्या था, हम एक प्रीवियस प्रोग्रामिंग के हिसाब से चल रहे थे, अभी एक नया प्रोग्रामिंग होना शुरू हो गया है। अब हम इसको यूज करते रहेंगे तो ये पूरा नया पैटर्न बन जाएगा। बहुत सुंदर। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। अभी भैया, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छा। कल का दिन कैसा रहा आपका? अच्छा है भैया। अच्छा रहा? कोई परिवर्तन अपने अंदर महसूस हुआ? बिल्कुल। थोड़ा पहले से काफी कनेक्टिविटी कुछ चीजों से दिख रहा है जैसे, और मोर पॉजिटिव हो रहा है आदमी। अरे वाह, वेरी गुड। वो चीज है। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई। पूजा दीदी कुछ कहना चाहती हैं? पूजा दीदी, आप भी बताइए, आपका माइक्रोफोन ऑन हुआ था बीच में। चीजों में मन डकता कम है, फोकस्ड रहता है, इधर उधर आलतू फालतू में नहीं जाता। और एक वो प्रोसेसिंग जो माइंड की थी कि अभी एक चीज सोची फिर उसके आगे सोचते जा रहे हैं, वो चीज में फर्क आया है। वहां पे एक अटेंशन आ जाता है, बुद्धि अटेंशन करती है कि आप क्या कर रहे हो।
और अभी हम उसको लेट गो कर देते हैं, ऐसा होने लगा। शायद मेरा इंटरनेट तो नहीं खराब हो गया बीच में, आ रही है आवाज? अच्छा ठीक आवाज है, आ रही है। तो उधर कोई दिक्कत हो। अच्छा, एक और चीज चेक करो कि अभी क्या हुआ कि जब हम पहले एक काम करते थे, लेट सपोज अभी आप कोई ऑफिस की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और जस्ट उसके बाद ही आप खाना खाने चले गए। आप पहले, जब आज से कुछ दिन पहले जब हम करते थे तो खाना खाते वक्त भी हम प्रेजेंटेशन को सोच रहे होते थे। क्या किसी ने ये चीज महसूस करा है कि अब हम एक काम को जब कर लेते हैं और दूसरे काम में जब शिफ्ट होते हैं तो हमारा फोकस उस तरफ आ गया है, पुरानी उस पीछे वाले वर्क को, डूइंग को हम छोड़ते जा रहे हैं। क्या ऐसा किसी ने अपने अंदर शिफ्ट देखा है क्या? प्लीज अगर है तो बताइए। क्या अभी किसी ने ऐसा शिफ्ट देखा अपने अंदर? अभी नहीं आया है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा बढ़ रहा है। थोड़ा सा हुआ है ऐसे कि हाँ जरूर पुराने जरूर। टास्क को जब हम छोड़ के नए टास्क में शिफ्ट होते हैं तो हाँ एक पॉइंट ऐसा आया कि जब हम हाँ, उसको कट ऑफ कर सकते हैं मन से, बिल्कुल अपने मन कट आउट। हाँ हो जाता है। से। और उसी की वजह से हमारा अब जो हम सब बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ा है और फोकस का पावर बढ़ गया है, वो यही है कि अब हम उसको पहले क्या होता था हमारे साथ कि हम लोग एक काम जब कर रहे थे और फिर दूसरे टास्क में जब शिफ्ट होते थे तो पुराने वर्क को सोचते रहते थे। तो होता क्या है कि हम डूइंग में तो आ जाते थे पर बीइंग जो था वो पुराने काम में चल रहा था। उस वजह से हमारा कंसंट्रेशन और फोकस पावर जो है, जो जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगता था। वैसे तो आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप इतनी अच्छी तरीके से, और आज हम 7वें दिन मिल रहे हैं और आप इतने सारे परिवर्तन अपने अंदर लेकर आ चुके हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और इतने सारी चीज करने के लिए बहुत बधाई भी। चलिए, तो आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और परमात्मा हमें बताते हैं कि हम सब एक साथ 2 काम कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है ये बात। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि किचन में क्या बन रहा है। जैसे खुशबू आई, मान लीजिए आपका कुछ फेवरेट बन रहा है, तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं पर सोच रहे हैं, मन चल रहा है कि आज ये बन रहा है। या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और बच्चे कहीं खेल रहे हैं तो मन में ये चल रहा है कि अरे नहीं, ध्यान देना है, कहीं कुछ लग नहीं जाए, कहीं कुछ चीज टूट नहीं जाए। या फिर आप खाना खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपके कोई घर में मम्मी पापा, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड कहीं बाहर गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं, एकदम से सोच रहे हैं कि अरे उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं खाना खाया, क्या समय पे खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा। ऐसा होता है कभी आपके साथ? प्लीज बताइए। देखिए, बोलना है, अभी चुप नहीं रहना है। आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हम चुप रहने ही आते हैं, पर अभी मेरे साथ थोड़ा तो बोलना है ना, प्लीज ना। चलता है इतना? होता है। बताइए, होता है ऐसा? मतलब 90% ऐसा ही होता है, मुझे तो लगता है। 90% ऐसा ही होता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि 90% ऐसा होता है हमारे साथ, क्योंकि हम बीइंग और डूइंग अलग अलग है। और जब हम डूइंग कुछ कर रहे होते हैं जिसमें हमारा बीइंग की जरूरत नहीं होती, तो बीइंग कुछ और सोचता है। तो आज हम इस प्रोसेस को समझेंगे और फिर हम वापस जो बात कर रहे थे उसको करने लगेंगे वापस से, कि हमें ये तीनों वर्ड को समझना क्यों है। देखिए, होता क्या है कि ये अब हमें पता चल चुका है कि मैं बीइंग अलग हूँ और डूइंग अलग हूँ। ये बॉडी अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, आत्मा का ये शरीर है। पहले क्या होता था कि हमारा मन जो सोचता था वो सोचता रहता था और हम काम करने लगते थे। जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि जब हमने कार चलाना सीखा तो हमारा 100% कॉन्सेंट्रेशन स्टीयरिंग पे और आगे हुआ करता था। याद है आपको कैसे यूं चलाते थे हम? और कोई बोलते थे नहीं 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 नहीं, अभी आप बोलिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करिए, ऐसे बोलते थे।
और हाथ स्टीयरिंग पे ऐसे भी पकड़ते थे जैसे पता नहीं क्या हो। और फिर धीरे 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 जब हमें सब पता चल गया, हमारा माइंड जो है ऑटोमेशन में आ गया मन, तो उसके बाद हम मल्टीपल काम कर लेते हैं कार चलाते चलाते। ये तो आप सभी ने महसूस किया है। एक्चुअली ऐसा ही होता है हमारा मन। जो चीज हम बार बार ही करते हैं उसमें एक हमारा ऑटोमेशन सिस्टम बन जाता है ना। मतलब जैसे मान लीजिए आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं, तो अब आपको मालूम है कि कहाँ रेड लाइट है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ से लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, आपको सभी चीजें पता है। पर जब आप नए रास्ते पे जाते हैं तो आपका एक अटेंशन होता है। तो जहां अटेंशन होता है, जहां मन की जरूरत पड़ती है, वहां मन कंसंट्रेशन में आके काम करता है। और जहां रास्ता मालूम है तो मन क्या करता है, मन कुछ सोचता है और डूइंग अपना काम कर रहा है। ऐसा ही कुछ होता है जब हम पूजा करते हैं। देखिए मेरी बात को अदरवाइज नहीं लेना है, पर समझना है। पहले तो ये बताइए कि हम भगवान को याद क्यों करते हैं। अब यहाँ पे संदेश बोलता है कि कोई लोग तो याद नहीं करते, पर एनीवेज कोई लोग याद नहीं करते, उसमें भी वो याद करते हैं। पता है, जिसको हम ज्यादा रिजेक्ट करते हैं उसको हम ज्यादा याद करते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा जो है चलो संदेश की बात कर लेते हैं। संदेश और मेरा कुछ लड़ाई हो गया 10-20 साल पहले, और मैं बोलता हूँ वो मुझसे बात नहीं करता है या मैं उससे बात नहीं करता। पर जिनसे हम बात नहीं करते उनको हम रोज याद करते हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया? बताइए बताइए। कहीं ना कहीं भैया मन में तो आते ही रहता है। कहीं ना कहीं मन में आता है ना, वो ज्यादा याद आता है। तो ज्यादा याद आता है। एग्जैक्टली, तो ज्यादा याद आता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हम पूजा क्यों करते हैं, या हमें उनको याद क्यों करना है, ऐसा कुछ पूछ रहा था। तो क्यों याद करते हैं हम बताइए सभी। अब एक एक कारण बताएंगे तो हम सभी कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। प्लीज। अच्छा, आउट ऑफ फियर भी कर लेते हैं हम लोग कभी कभी ना, या फिर आउट ऑफ फैमिली ट्रेडिशन भी करते हैं कि ये देवी देवता को मम्मी पापा भी पूजा करते हैं, उनको हम देखते आए तो हमें भी कर लेना है। फिर मम्मी पापा बताते भी हैं, दादा दादी की कुल देवी है, इनको करना है पूजा, हमारे कुल में ऐसा हो गया था तो उन्होंने रक्षा करी थी। ये सब भी हम करते हैं ना, सच्ची बोलिएगा ऐसा हो जाता है? हाँ भैया, क्यों नहीं। 2-3 चीजें हैं। त्योहारों पे करते हैं। 2-3 चीजें हैं। जी बताएं। एक तो ये है कि यहाँ से मतलब जो है आदमी यहाँ की चीजों से कभी कभी ज्यादा होता है तो डाइवर्ट करने के लिए करता है, कुछ स्वार्थ के लिए करता है कि कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ डिससेटिस्फेक्शन जो होता है, फ्रस्ट्रेशन जो होता है, तो उसमें भी सोचता है आदमी कि चलो इस फ्रस्ट्रेशन से मतलब दूर होने के लिए जाए। जिसकी जैसी मन भावना होती है, मन की जैसी भावना होती है, उस हिसाब से वो भगवान को मतलब याद करता है। बहुत सुंदर बात बोली आपने, बिल्कुल बहुत टू द पॉइंट करेक्ट बात है कि ऐसी ऐसी अवस्थाओं में हम उनको याद करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ भी हमारा छुपा रहता है। पहले तो स्वार्थ सबसे जरूरी होता है। स्वार्थ सबसे सुखी हो, ये हो, भगवान को एक धारणा बनी हुई है, एक धारणा बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो, यहाँ पे हम एक कदम अभी और आगे बढ़ाते हैं अपनी पढ़ाई को। मुझे एक क्वेश्चन आप सभी से पूछना है, प्लीज आप सभी को आंसर देना है कि अगर हम सूरज के पास जाएं, मतलब बिल्कुल पास तो कोई नहीं जा सकता है, मानो घर से बाहर जाएं सूरज में, और सूरज को बोले कि हे सूर्य देवता, आप मुझे गाड़ी दे दीजिए या मेरे बच्चे की शादी करा दीजिए, तो क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं, पक्का? एकदम नहीं। नहीं। सूरज नहीं दे सकता। अच्छा, सूरज हमें क्या दे सकता है?
सूरज प्रकाश देता है, ये गर्माहट देता है, प्रकाश देता है, और विटामिन डी भी मिलता है ना, वो भी गर्माहट और प्रकाश से ही मिलता है ना। तो मतलब हम सूर्य से गर्माहट ले सकते हैं, प्रकाश ले सकते हैं और विटामिन डी ले सकते हैं ना। पर मान लीजिए एक और, सॉरी मैं आपका ना माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूँ। मान लीजिए ऐसे कर्टन मैंने लगाया हुआ है और ऐसे अंदर मैं बैठा हूँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे आपके पीछे ही मेरे पीछे खिड़की है, उसके ऊपर एक कर्टन लगा हुआ है और मैं बोलूं कि मेरे को तो सूरज रोशनी देता ही नहीं है। अब बताइए किसकी गलती है, मेरी कि उसकी? मेरी गलती है। अभी गलती नहीं है, एक्चुअली बिल्कुल अवेयर नहीं हूं मैं। अगर मैं कर्टन्स को खोल दूंगा तो उसकी गर्माहट और उसकी शक्तियां, उसका लाइट मेरे पास आ जाएगा। तो ये संदेश का उस दिन का क्वेश्चन का आंसर है कि अब हमें समझना होगा कि भगवान कौन है और उनसे हम क्या ले सकते हैं। वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे हम बस एक एनर्जी ही ले सकते हैं, बाकी सारा काम तो मुझे खुद करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक और आगे बढ़ता हूँ, फिर आप सभी के क्वेश्चंस जो होंगे उससे हम बात करेंगे। हम लोग पहले क्या करते थे, अभी हम एक शिफ्ट करेंगे और फिर हम अपने ऊपर आएंगे। 2 दिन का हम मौका देंगे अपने आप को, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे और फिर इन 2 दिन के बाद हम फिर बात करेंगे। ठीक है जी। आज है तारीख 7 और 8, 9 तारीख को फिर से हम बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम कल नहीं मिलेंगे, हम रोज मिलेंगे। छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, जैसे पहले हम क्या करते थे कि जब हम कुछ भी काम करते थे हम बोलते थे भगवान आप मेरा ये काम कर दीजिए। मान लीजिए ये कोई काम है, ये मैं हूं और वो कहीं है भगवान, और हम उसके लिए एक एक्स कभी कभी फिगर भी देते थे कि आप मेरा ये काम करेंगे तो मैं नारियल चढ़ाऊंगा या फिर वटेवर प्रसाद चढ़ाऊंगा, जैसा जिसका काम है उसका वैसा वैसा वो भी है। कुछ कभी कभी ऐसा भी कर लेते। तो हम क्या सोचते थे कि वो मेरा काम कर दे, ठीक है जी, ऐसा हम सोच लेते। कभी कभी वो काम होता था, कभी कभी नहीं होता था। अच्छा, जब कभी कभी नहीं होता था तो हमें सोचते थे, कभी कभी गुस्सा होते थे और कभी कभी हम एक्सेप्ट करते थे कि शायद हो सकता है मेरे लिए वो नहीं होगा, इससे भगवान ने नहीं किया। पर जब परमात्मा ने हमें ये बताया कि वो एक शक्ति है, तो अब डायग्राम थोड़ा चेंज हो गया। डायग्राम कैसे चेंज हो गया, पहले ये काम था, ये मैं था और ये वो थे, है ना। तो मैं क्या करता था कि आप मेरा ये काम कर दीजिए और मैं साइड में हूं, ध्यान से देखा डायग्राम ऐसे, आप मेरा ये काम कर दीजिए, दिस इज काम, दिस इज मी, और लोग वहां पर है जहां आप कर दीजिए, ठीक है। वो तो होता नहीं है। पर जब परमात्मा आए तो परमात्मा ने हमें गाइड करा कि बच्चे आपकी इस धरती पे आपका ये कोई भी कार्य मैं नहीं कर सकता हूं, आपको खुद करना पड़ेगा। तो फिर हमारा क्वेश्चन होता है कि फिर आप क्या कर रहे हो। भाई मेरा तो यही सवाल था सीधा सीधा कि फिर आपका क्या काम है ये तो बताइए। तो वो क्या बोलते हैं कि बच्चे मैं आपको वो पावर दे सकता हूँ, कार्य आप ही को करना है। तो आप डायग्राम कैसे बना कि वो उनसे शक्तियां मेरे अंदर आ रही हैं और मैं आई द बीइंग उसको डूइंग में लाके इस काम को कर रहा हूं। ये हमारा नेक्स्ट मूवमेंट है आज का, जो अगले 2 दिन हम करेंगे और 9th को इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज द टारगेट। इट मीन्स कि हम जहां भी अटक रहे हैं हमें उनसे पावर लेनी है, बीइंग पे और डूइंग में लाना है, उस कार्य को फिनिश करना है और आगे बढ़ना। अब यहाँ पे सवाल एक आता है, जब हम गॉड का चैप्टर शुरू कर रहे थे तो मैंने आप सबसे कुछ बात करी थी कि हमें समझना है कि उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो क्यों है, वो पावर है तो उससे क्या बेनिफिट है हमें। एक्चुअली वो पावर है इसीलिए हम सब पावर उनसे ले सकते हैं। ही इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, पावर। पर अगर हम बोले बाबा आप हमारा केमिस्ट्री का पेपर पास करा दीजिए, आप हमें एक सुंदर डायमंड सेट दे दीजिए, एक अच्छा सा कोठी घर दे दीजिए,
वो नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है क्या? सूर्य वाला एग्जाम्पल सामने लेकर आइएगा और फिर बताइएगा, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अच्छा, प्रिया को लगा नहीं हो सकता, और किस किस को ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता है? वो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। आपका लेफ्ट से, हाँ अब हो गया ऑन, बताइए। काम करना पड़ता है, शक्ति तो मिल जाएगी, हाँ, काम तो कर्म खुद हाँ, करना पड़ेगा, बैठे बिठाए बिल, कुछ नहीं मिलता। हम बिल्कुल, बहुत सुंदर। माध्यम हमको बनना पड़ेगा। हम्म, बहुत सुंदर। माध्यम हमें बनना पड़ेगा और कार्य वो कर, उनसे शक्ति हाँ, लेके कार्य हम करेंगे, है ना? ऐसा ऐसा होता है। तो अभी हम डायग्राम को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट तो कर रहे हैं, कुछ नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अभी देखिए हो क्या रहा है, अभी हमने कुछ किया क्या, कितनी सरलता से सब कुछ होता जा रहा है। आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उस इंफॉर्मेशन को बीइंग में ला रहे हो, बीइंग से डूइंग में ला रहे हो, और काम अपने आप हो रहा है ना। अब एक और चीज डूइंग में लानी है आज, है मेरा काम। और वो अभी कनेक्शन तो अभी हम सीखेंगे, अभी आधा घंटा है हमारे पास, अभी 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 कनेक्ट करना सीखेंगे, डोंट वरी। वो मैं उनसे पावर ड्रॉ कर रहा हूं और इसको काम में लेकर आ रहा हूं। और फिर देखिएगा हमारे पास 55 टाइप्स की शक्तियां हैं। अभी हम बढ़ेंगे धीरे धीरे, डोंट वरी। 55 तरीके की शक्तियां हैं। कैन यू इमेजिन कि हम लोगों के पास 55 तरीके की शक्तियां हैं? और 55 तरीके की शक्तियां अगर हम इवोक कर लें ऐसे परमात्मा से शक्तियां ले लेके, तो कितने पावरफुल हो जाएंगे हम। अभी हम क्या, हम परमात्मा के पास, भगवान के पास क्यों जाते हैं? पावर लेने ही तो जाते हैं, और क्या करने जाते हैं? पहले हमने थोड़ा सा गलत समझा था, अब हम उसको थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हैं, है ना? जब हम अपना काम खुद करेंगे, जैसे हम में से सभी लोगों ने ये ट्राई भी किया है। जब छोटे थे तो हमारे माता पिता या हमारे टीचर्स बोलते थे मैथमेटिक्स के लिए कि आप बच्चे जो है ना मैथमेटिक्स खुद से करिए, खुद जब ये सम या इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सेल्फ स्टडीज करिए। याद है आपको? ऐसा हम सभी ने सुना है और हम सब बोलते भी हैं अपने बच्चों को या छोटों को। सच्ची बोलो, नहीं बोलते क्या? सच्ची कोई बोलता ही नहीं, बोलो ना। नहीं बोलते क्या? बोलते हैं ना। ध्यान से पढ़िए, सेल्फ स्टडीज करिए, आप खुद से करेंगे तो हो जाएगा। जब आप खुद से करेंगे तो आप सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। बस यही करना है अब हमें, जो हम सबको बोलते हैं वो अब हमें खुद करना है। हमें शक्तियां लेनी है। मैं आई द इंस्ट्रूमेंट, ही इज पावरफुल, आई एम ऑल्सो अ पावरफुल। उसका बच्चा हूं मैं, ऐसे ही नहीं होता है। वो मुझे पावर दे रहे हैं और मैं इस टास्क कर रहा हूँ। ये तो हुई एक बात। परमात्मा कहते हैं कि आप जिस भी चक्कर में फंसे हुए हैं उस चक्करों से बाहर निकालने के लिए मैं आता हूं। मुझे आप याद ही इसलिए करते हैं क्योंकि आपको हर चक्करों से मुक्ति चाहिए। और क्योंकि हमें सबको पता है कि जब हम कहीं फंसते हैं तो ऊपर कोई है जो आता है और हमें हर चक्करों से मुक्त करता है, इसीलिए हम उनको याद करते हैं। पर जो भी चक्करों में हम फंसे हुए हैं आज, करने तो हमें ही पड़े। अर्थ ये है कि मुक्ति मुझे अपने आप को देनी है। कैसे? मान लीजिए जैसे मैंने अभी एक बात बताई थी कि मेरे किसी से कोई बात हो गई है, ठीक है? अब वो बात हो गई है, अंदर ही अंदर वो मेरे चल रहा है, या पुराना कोई गिल्ट है वो चल रहा है, या मेरा कभी कोई लॉस हो गया, मान लीजिए मेरा बिजनेस लॉस हो गया, मेरा जॉब का लॉस हो गया, या मेरे नियर एंड डियर वन का लॉस हो गया, जॉब चले गई उसका लॉस हो गया, कोई घर खरीदा था वो बिल्डर ने मुझे धोखा दे दिया उसका लॉस हो गया, और वो हो गया 10 साल पहले। पर आज भी मैं उसको याद करता हूँ डेली। तो बताइए क्या मैं चक्कर के बाहर हूँ कि चक्कर के अंदर हूँ? प्लीज आप ही बताइए। पर बोलना है इस बार, पिछले 2 बार से कोई बोल नहीं रहा। ये लिविंग इन द पास्ट रहेगा और बेकार में ये अपने सिर पे भार लेके घूमने की वो है, बिकॉज इसका
अभी कोई इलाज नहीं कर सकते, जो कुछ साल समय पहले हुआ था खाली परेशान हो सकते हैं उसको सोच के, कोई फायदा नहीं। लेट्स गो, एक्चुअली आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। और पता है इस चक्कर में क्या होता है कि हम पीछे की चीजों में उलझे रहने की वजह से हम अपने आज को आज अच्छे से नहीं जी पाते हैं, और उसके चक्कर में हम आज भी बहुत गलतियां कर देते हैं, और पता है सो भी नहीं पाते हैं। अच्छा ये बताइए, पिछले 4-5 दिन से बहुत अच्छे से कौन कौन सो रहा है? फिर से क्वेश्चन आ गया आपके पास। अच्छा आप लोग ये नहीं सोचते हो कि सौरभ से मिलने हम इसलिए आते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करें, पर यही हमसे रोज 10 क्वेश्चन पूछता है। कौन ऐसा सोचता है बताइए? आज कुछ बोल नहीं रहे। शफीका दीदी नहीं आई है आज क्या? आई हूँ मैं। आज आपकी जी आवाज मिस कर रहा हूँ मैं, बहुत देर से आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, क्या बात? हाँ, मैं आज थोड़ा सा जो है ना मॉर्न थोड़ा गई अच्छा हूँ। फील कर रही हूँ इसलिए। अच्छा फील नहीं कर रहे हो? जी 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 ऐसा कैसे हो गया? नहीं नहीं कोई नहीं, वो एक पास में बहुत क्लोज मेरी ही एज की कोई लेडी थी, कल वो एक्सपायर कर गई, तो मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है, बस और कुछ नहीं। नहीं ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसा हुआ है तो आप उनको पावर भेजिए। अभी आपको सिखाऊंगा मैं कैसे उनको पावर भेजेंगे, तो मैं आपको अच्छा उनको जब कल देख रही थी तो मैं सिर्फ अपने आप को ये समझा रही थी कि वो लगेगा। है यहीं पे, सिर्फ उनका शरीर गया है। मैंने ये बहुत बहुत बार सुंदर, अपने आप को सोचा। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर जी बात। प्रैक्टिकल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे 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 ये नहीं पता था कि मैं जो चीज सीख रही हूँ उसका मुझे कल प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़े। हम सबको देना पड़ेगा दीदी, आप अकेले नहीं हो। परमात्मा ने ये ड्रामा में हम पढ़ेंगे आगे जाके, इस तरीके से बनाया हुआ है कि जैसे जैसे हमारा स्तर ऊपर आएगा सामने पेपर भी आएगा हमें, और हम सबको पास भी होना है उसमें। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, हम सभी पढ़ रहे हैं ना कि हमें करना है परमात्मा से शक्ति लेके काम। देखो अभी इसको ऑफ करते ही 9 बजे एग्जामिनेशन पेपर भी आ जाएगा, कोई ना जहाँ आप उनसे पावर लेके उसको सॉल्व करो, और कल आके बड़े अच्छे से बताओगे हाँ हमने किया, मजा आया कल। जी यही है हमारी रियल स्टडीज, और यही है भगवान के होने का एहसास, महसूसता। ये हमारी शक्ति है, और ये शक्ति हमें उन्हीं से ही मिलती है। हर पल जैसे हवा हमें दिखती नहीं है, हर पल वो हमारे साथ रहते हैं। बस एक बार हम समझ जाएं इस एहसास को, महसूस कर पाए इस शक्ति को, फिर देखिए कितने मजे आते हैं। कोई बात नहीं, अभी हम सीख रहे हैं ना, और अभी हम करने वाले हैं। वही तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। आगे का जो मजा है ना, अभी अभी जो आप सीख रहे हैं, अब तो बस मौज ही मौज शुरू होने वाली है। पर बहुत पेपर आने वाले हैं होलसेल में। 10th 12th का पेपर तो साल में एक बार ही आता है। अभी अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, दिन में 10 पेपर आने वाले हैं, और आप मजे से 10 पेपर को सॉल्व भी करेंगे। धीरे धीरे जब हम आज से कुछ दिन बाद मिलेंगे ना, तो आप बहुत पावरफुल हो चुके होंगे। यही है भगवान का रोल, जो उस बात पे मैं आ चुका हूँ। हम बात कर रहे थे कि उनका फिर रोल क्या है, वो क्यों है। अक्सर सिद्धनाथ भैया का ये क्वेश्चन भी था कुछ दिन पहले में इससे। सिद्धार्थ भैया याद है आपको, 27 अगस्त को आपने मुझसे क्वेश्चन पुट अप किया था सुबह 7:30 बजे, कि फिर भगवान का रोल क्या है। तो भगवान का यही रोल है कि वो आते हैं और हमें पावरफुल बनाते हैं, पर उसको पावर महसूस होती है जो उनको उस रूप में समझ पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा कि तो मतलब क्या और बच्चे नहीं है उनके? यस, उनके सभी बच्चे हैं, सब उन्हीं के बच्चे हैं, पर कुछ ही बच्चे हैं जो वो जो जैसे हैं उसको वैसा समझ पाते हैं, और अपने आप को भी समझते हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि मैं आत्मा और मेरा परमात्मा है, ये समझ जाते हैं। तो हम उनकी महसूसता हर पल अपने संग कर पाते हैं। और वो कुछ बच्चे कितने हैं ना, वो हम अभी ड्रामा के चैप्टर में पढ़ें, उसके लिए एक आध दिन रुकना पड़ेगा। पर हम फिर वापस आते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा समय बचा है, प्रैक्टिकल करना है। तो हम उनका एक रोल आज पढ़ते हैं कि वो एक शक्तियों के सागर है, और उस शक्तियों के सागर के बच्चे हम कौन है फिर बताइए?
हम खाली माध्यम है डूइंग का। चलिए एक बात है, पर हम भी तो शक्तिशाली है कि नहीं है? हाँ, उनसे शक्ति मिलती है, हाँ, उन्हीं उनसे की शक्ति शक्ति। मिलती है ना। अच्छा, एक एक स्टोरी हम सभी ने बचपन में पढ़ी है, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ। वो मेरी बहुत फेवरेट भी है, जब से मुझे पता चला तब से तो बहुत ही ज्यादा। क्या हुआ, हम सभी ने पढ़ा है ना कि जंगल में एक बार एक शेर जा रहा था और उसने देखा भेड़ियों के झुंड में शेर का बच्चा और हरकतें भेड़ियों जैसी कर रहा है। वो बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये क्या है भाई, ये तो कुछ अनोखी सी बात है। उसने बोला चलो ठीक है, जरा इससे बात करते हैं। तो वो जो बड़े वाला शेर था ना, सीनियर शेर, वो जूनियर के पास जाता है और उसको ना लेके चलता है एक तालाब के किनारे, और शक्ल दिखाता है कि देखो, और अपनी भी शक्ल दिखाता है, बोलो देखो कौन है देखो। तो वो जूनियर शेर ना सीनियर को देखता है कि हाँ ये तो मेरे जैसा दिखता है, पर उसकी आवाज में और जूनियर की आवाज में डिफरेंट है, क्योंकि जब वो दहाड़ता है तो वो शेर की आवाज है, और जब वो दहाड़ता है तो वो भेड़िए बकरी की आवाज है। तो वो बोलता है कि ये क्या हुआ, मतलब वो जूनियर सोचता है कि ये क्या है, ये डिफरेंट है, ये थोड़ा चेंज है। तो फिर जो सीनियर है ना वो फिर से दहाड़ता है, और अब जूनियर फिर से दहाड़ता है तो वैसी शेर की आवाज आ जाती है जो ओरिजिनल होती है। लॉयन किंग की स्टोरी में आपको बता रहा हूं। हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, क्योंकि हमने अब उनको पहचाना है। तभी आप सब में से कल कोई कोई सूक्ष्म वतन भी पहुंच गया था। देखो अभी कुछ पढ़ाई नहीं पढ़ी है आपने, कितना फास्ट है। सूक्ष्म वतन में जाने में मुझे 6 साल लगे, कल छठा दिन था आपका। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। तो सूक्ष्म वतन पहुंचते हैं। आज मैं आपको परम धाम, मैं तो नहीं, वही लेके जाएंगे, माध्यम शायद मैं बन जाऊं, है ना। तो आप सब बच्चे किसके बच्चे हैं? अच्छा, बकरी के हैं कि शेर के हैं? प्लीज बता दीजिए। आप तो माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए भाई, बताइए। मैं जिस धर्म से बिलोंग करती हूँ वहाँ मूर्ति वूर्ति का कुछ नहीं है, नहीं ठीक है। होता है जी। सिर्फ उसी शक्ति पे बिलीव किया जाता है, तो हम लोग मानते हैं कि वो एक बहुत सारा नूर का एक पुंज है बड़ा सा, और उसी के बहुत छोटे छोटे से हम हिस्से हैं, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। लेकिन दुनिया में आने के बाद जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हम बहुत सारी चीजों के नीचे उस नूर के हिस्से को दबाते चले जाते हैं जो हमारे दबा अंदर दीजिए। है ऑलरेडी। बहुत सुंदर, अब बहुत सुंदर। हमको सिर्फ अपने आप को, उस नूर को बहुत सारी परतों से ऊपर लाना है, चाहे वो परतें हमारे अंदर रहें, लेकिन उसकी पोजीशन नंबर 1 पे होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात। और वो परते जैसे जैसे हम उतारते जा रहे हैं, उस नूर के पुंज से हम सभी मिलते जा रहे हैं। बहुत सुंदर शफीका दीदी, बहुत सुंदर। एक्चुअली में आपने हम सभी को ना राइट डेफिनेशन दे दी इस चीज की, बहुत सुंदर है। हम सब उस नूर के ही बच्चे हैं, इसीलिए हम सब आत्मा और वो परमात्मा है। और हमारा असली रूप क्या, एक पॉइंट ऑफ लाइट, और वो भी अति सूक्ष्म एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु। तो उनका क्या रोल है, हम सभी को वापस उस नूर की पोजीशन में लेकर आना। वो चमकते हुए पावरफुल सुपर बींग्स, जो ड्रामा में आप सभी पढ़ेंगे आगे जाके कि क्या होते हैं, कौन थे, क्या थे, वो सब हम कल परसों में बात करेंगे। तो आज इतना ही कि हम उस पावरफुल सोल के, सुप्रीम सोल के पावरफुल बच्चे हैं। वो हमें मास्टर शक्तिशाली बोलते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान बोलते हैं कि आप पावरफुल हैं, आप वीक सोल नहीं हैं, आप पावरफुल हैं। अब पर हम तो अभी हम अपने आप को वीक समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि जो दीदी ने अभी बताया कि बहुत सारी परतें, लेयर्स चढ़ गई हैं। कैसी लेयर? नहीं मेरा ये शरीर है, नहीं मुझे यहाँ नहीं जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, अगर आज मैंने पानी नहीं पिया तो ये हो जाएगा, अगर आज दवाई नहीं खाई तो हार्ट का पेशेंट हो सकता हूँ, अगर भिंडी खा ली तो गैस बनेगी, मूली का पराठा खा लिया तो ये हो जाएगा। ये सब सोशल कंडीशनिंग हमारे अंदर आ गई, इसी को परते बोलते हैं, दीदी जो बता रही। और अभी सभी परतें हम धीरे धीरे धीरे, अभी हमने क्या किया पिछले 6 दिन में, कोई एक दो परत निकाली है। कभी कभी क्या होता है कि वो परत, वो लेयर हमें याद आ जाती है, और कभी कभी हमारा मन जो है उसको रिजेक्ट कर देता है कि नहीं अभी इसको यूज नहीं करे प्यार से।
हम उसको यूज नहीं करते तो नया प्रोग्रामिंग, नया लेयर बन रहा है हमारा। यही परमात्मा का असली रोल है कि वो इस समय आते हैं और हम सभी बच्चों को पावरफुल बनाते हैं। बाकी की बात कल पढ़ेंगे, आज हम प्रैक्टिकल एक करते शब्द में कह सकते हैं सौरभ भैया, जी। एक बात कहते हैं कि वो पावर हाउस है, हम लोग बल्ब और ट्यूबलाइट है। बहुत सुंदर बात बोली आपने कि वो एक बड़ा रोशनी का पुंज है जैसे दीदी हाँ। बता रही हैं, और हम सब उन्हीं, हम छोटे छोटे पुंज है, वो लाइट है, लाइट हाउस है, और हम उनके वो जो दिए होते हैं ना, जैसे दिवाली पे एक बड़ा दिया होता है उससे हम छोटे दिए जलाते हैं, तो वो हमें आके इस समय दिया हमारा जला रहे हैं। कौन सा दिया? ज्ञान का दिया जला रहे हैं, पावर्स का दिया जला रहे हैं, और इसीलिए हम लोग इतने 6 दिन में इतने पावरफुल अपने आप को महसूस भी कर रहे हैं। ऐसा हो रहा उसमें है ना? जितना पावरफुल बल्ब जलाता है उतना ही पावरफुल बनता है। जितनी पावर हमारी बल्ब की रहती है उतनी पावर, ये उतनी रोशनी और उतनी पावर हम ड्रॉ भी कर पाते हैं। बहुत सुंदर बात। चलिए हम वापस अपनी पुरानी बात पे आते हैं। एक्चुअली मेरे पास बातें इतनी होती हैं, प्रैक्टिकल का टाइम नहीं मिलता है ना, ऐसा लगता है कभी कभी, आपको भी लगता होगा। ये 3 वर्ड के बारे में एक बार ही बता दूं, नहीं तो मेरे को लगेगा कि मेरा मिस हो गया कुछ। ये जो 3 वर्ड हैं इनके बारे में हमें क्यों जानना है? इसीलिए जानना है क्योंकि वो जो परम शक्ति है, वो पावर का पुंज, वो रोशनी, वो नूर, वो कहाँ रहते हैं? वो परम धाम में रहते हैं। और कमाल की बात ये है, वो परम धाम से हम सभी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। आप सोचेंगे कि वैसे तो हम भगवान को ऐसे यूं देख लेते हैं तो ही हमारी जर्नी खत्म हो जाती है कि हाँ दीदार हो गया, दर्शन हो गया, पर ये अलग जर्नी है। यहाँ पे तो उनके बारे में जानने के बाद जर्नी शुरू होती है, अपने आप को नूर रतन बनाने की जर्नी शुरू होती है। चलिए कोई बात नहीं, ये जो रेड गोल्डन लाइट आप देख रहे हैं, ये है हम सबका घर और परमपिता परमात्मा का, जहाँ पे वो रहते और जहाँ हम सब बच्चे भी रहते हैं। ड्रामा के चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है? अभी हम छोटा सा इतना ही समझते हैं। और ये जो व्हाइट रीजन है ना, ये भी हम सबका मान लीजिए ऑफिस है। ऑफिस क्या है? जैसे कोई काम करते हैं ना, कोई कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई बिल्डिंग बन रही है या आप कोई घर बना रहे हैं अपना, तो वहां एक छोटा सा ऑफिस बना देते हैं ना, जहाँ सारा हिसाब किताब जो भी बातें होती हैं। ऐसा ही परमात्मा का ये ऑफिस है। कंस्ट्रक्शन किसका हो रहा है वो मैं कल बताऊं, किस चीज का कंस्ट्रक्शन वो करने आए हैं। तो ये परमात्मा का जो ऑफिस है ना, यहाँ पर अभी वो अवेलेबल है, और हम सब बच्चे यहाँ पे उनसे मिलने जाते हैं, पावर लेने जाते हैं। पावर हाउस है ना, उनसे पावर ही ले सकते हैं, शक्तियां, गुण, विशेषताएं, ये सब हम उनसे ले सकते हैं, ज्ञान उन्हीं से ले रहे हैं। फिर जब वहां जाते हैं तो पावर से भर के आते हैं। जैसे कल ही मैंने बताया ना कि हमारे अंदर एक पात्र है जो शक्तियों से भर जाता है, दिन भर हम उसको यूज करते हैं। जब हम दिन में कभी भी समय मिले तो फटाफट से ऊपर चले जाएं ऑफिस में, ऑफिस नहीं बोलिए, वो भी हमारा घर है, एंजेलिक वर्ल्ड बोलते हैं, सटल रीजन बोलते हैं, वो फरिश्तों की दुनिया बोलते हैं। और वहां पे फरिश्तों की दुनिया में बस फरिश्ते ही जा सकते हैं, आप सब, और कोई अलाउड नहीं है वहां पे, ठीक है जी? हर कोई नहीं वहां पहुंच सकता है, फरिश्ते ही तो फरिश्तों की दुनिया में जाते हैं। तो वहां से हम अपने आप को पावर भर के आएंगे, और पावर भर के हम अपने इस ह्यूमन वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में आके अपने सभी कार्य करेंगे पावरफुल तरीके से। तो हम रेडी हैं चलने के लिए, आज का अपना बर्तन भरने के लिए। अब कमाल की बात यह है कि आप जो बर्तन भरने आज जा रहे हैं ना, दिन में कितनी बार भी जा सकते हैं, मेरी जरूरत नहीं है आपको। अब आप खुद पावरफुल एंजल्स हैं, सभी ऊपर जा सकते हैं। सिखाएंगे थोड़ा सा, 1-2 दिन सीखेंगे, फिर जब मन किया क्विकली स्विच ऑन, वहां चले गए, स्विच ऑफ वापस आ गए। परमात्मा क्या बताते हैं, जैसे अभी हम लॉयन किंग की स्टोरी पढ़ रहे थे, परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा आके हमारा
कॉन्शियसनेस का स्विच ऑन कर देते हैं। मतलब जो अभी आप रोज मुझे आके कुछ कुछ चेंज बता रहे हो ना, क्या सच्ची में आपने कुछ किया? सच्ची बोलो, सच्ची। अभी अभी तो बोलो, अभी चौथी बारी सच्ची आ गया, कोई बोलता ही नहीं। अरे इतनी खामोशी, क्या बात? समझ में आता है सब? ऑल क्लियर तो नहीं हो रहा है? मेरा इंटरनेट चल रहा है? जी भैया। सबको समझ आ रहा है? अरे बोलते नहीं हो भाई, क्या हो गया? नाराज हो क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है भैया। अरे मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं चले गया? अच्छा बताइए, किस किस को समझ नहीं आ रहा है? ऐसा ना हो कि आप सब शांति से बैठे रहो और मैं आगे पहुंचू और अगले दिन। एक बार रिपीट कर दो। फिर से रिपीट करता हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भैया वो शेर वाला कहानी बहुत पसंद हुआ, मतलब उसको समझ में आया कि समझ में आ रहा है, हमारी भी गति वही है, ये भी गति हुई है। भेड़ियों जैसी। भेड़ियों के बीच में आ गए, हम भी भेड़िया बन के रह गए और जिंदगी भेड़िया जैसी हो गई। चलिए, अच्छी बात है, ये हम लोग सभी समझ रहे हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर है। अभी हम लोगों ने क्या किया, देखिए, हम जब 6 दिन पहले मिले थे तो हम एक स्विच ऑन किया था, हम सबने मिलके अपना एक कॉन्शियसनेस का स्विच ऑन कि हम आत्मा है, बस एक ही स्विच ऑन किया था। और उसके बाद आप देखिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं ज्यादा, पर धीरे धीरे आप अपने आप बता रहे हैं कि हाँ मेरा कंसंट्रेशन बढ़ गया। दीदी ने बताया कि कल ये प्रॉब्लम आई और मैंने इसको इजीली फेस कर लिया। नींद अच्छी हो रही है, लेट गो करने लगे हैं। बस उन्होंने क्या किया था, मिस्टर शेर ने, सीनियर शेर ने क्या किया था, जूनियर शेर का स्विच ऑन ही तो किया था कॉन्शियसनेस का कि हो सोचो कौन हो तुम, क्या कर रहे हो, शेर के बच्चे हो। बस ऐसे ही तो किया, ऐसे कॉन्शियसनेस चेंज हो गया। यही परमात्मा ने हमारे साथ किया। वो क्या करते हैं, हमारे बीइंग को का स्विच ऑन कर देते हैं कि आप ये शरीर नहीं, इस शरीर में रहने वाली, पर शरीर से अलग, शरीर पे राज करने वाली एक आत्मा हो, एक पावरफुल सत्ता, एक शक्ति हो। तो वो शक्ति को याद दिलाया, स्विच ऑन किया, बाकी सब तो हमने खुद ही कर लिया है, हो गया ना। अब आगे भी हम करते चले जाएंगे। इसीलिए आज हमने ये इक्वेशन पढ़ी कि मैं, आई द बीइंग, पावर उनसे ड्रॉ करके उसको डूइंग में लाके अपने सभी कर्तव्य, अपने सभी कार्य, अपने सभी रोल को बहुत परफेक्शन से निभाऊंगा। और आज का अंदर का बर्तन भरने मैं कहाँ जाऊंगा? चले हम उनके पास बर्तन को भरने के लिए शक्तियों से अपने। जी जी जी। चलिए चलते हैं, शांति से बिठाते हैं अपने आप को। आप सभी के माइक्रोफोन में यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ फॉर अ मोमेंट। बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। आपको अब मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, आप अपना मोबाइल सेट साइड पे रख सकते और आराम से बैठे। आज हम चलेंगे और आज हम थोड़ी देर वहां बैठ कर आएंगे, ठीक है? तो वहां बैठ के आने से क्या होगा, वो पावर्स हम भर के आएंगे। बिठाएं। मन को चारों तरफ से हटाते हुए अपने आप पर लेकर आए। मैं आत्मा, देखें अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक चमकता हुआ सितारा। और आज हम उस शक्तियों के सागर से मिलने चलते हैं और शक्तियों को अपने अंदर भरते हैं।
देखें अपने आप को अपनी एंजेलिक फॉर्म में, अपने शरीर के ऊपर। आपका लाइट का बॉडी, प्रेशर नहीं लेना है, बस मेरी आवाज जो आपकी सारथी है, बस अपने मन को यहां टिका के रखना। तो आ जाए अपने एंजेलिक फॉर्म में, लाइट के बॉडी में, और देखें अपने आप को अपने ही शरीर के ऊपर। थोड़ा सा ऊपर बढ़े, क्रॉस करें अपने घर को या अपनी बिल्डिंग को, जहां पर भी आप हैं, ऊपर की तरफ। देखिए अपने आप को अपनी बिल्डिंग के ऊपर। देखिए आपको छत नजर आ रही है, आसपास के कुछ घर भी नजर आ रहे हैं, जो भी है, गार्डन है, घर है, सब नजर आ रहा है। थोड़ा और ऊपर चलें, देखिए अपने आप को बादलों के बीच में, महसूस करें अपने आप को वहां। अब इस प्लैनेट अर्थ को भी छोड़ दें, ऊपर की ओर बढ़ें। देखिए अपने आप को चांद सितारों की दुनिया में। बहुत सारे ग्रह भी नजर आएंगे आप, और आपके नीचे धरती घूमती भी नजर आएगी। विस्तार में देखिए ये दृश्य। सूर्य, चांद, सितारे और भी ग्रह, और नीचे हमारी धरती। थोड़ा सा और ऊपर बढ़िए आगे, और आप एक वाइट कलर के रीजन में, फरिश्तों की दुनिया में आ गए। महसूस करें यहाँ की शक्तियों को और शांति को। देखें वहां पर वो प्रकाश का पुंज, वो पॉइंट ऑफ लाइट चमक रहा है। हमारे पिता, शक्तियां जिनसे हमें आ रही, और देखें उनसे रेड गोल्डन लाइट आपको आ रही। महसूस करें उनके पास है, हम बैठे हुए हैं, और शक्तियां वो हमें दे रहे हैं। आज मन में कोई सवाल हो, कोई दिल में बात चलती हो, आप पिता से रख सकते हैं अपनी बात। उनको अपनी बात बता दीजिए। और फिर शांति से बैठिए। थॉट के लेवल पे बात होगी, और अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो थॉट के लेवल पे ही आंसर मिलेगा। आवाज भी डिफरेंट होगी, आप महसूस करेंगे। अब हम आज एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं।
हम अपने घर पे जिनके साथ रहते हैं उनको भी वहां इमर्ज करते हैं। मान लीजिए हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, भाभी, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, जो भी हमारे रिश्ते हैं, सभी आत्माओं को इमर्ज करें। देखिए, जैसे मैंने इमर्ज करने को बोला, आपके सामने सभी आ गए हैं। एक स्टेप और आगे जाएं। हे महान आत्माएं, शक्तिशाली आत्माएं, उनको भी ये रेड गोल्डन लाइट प्रदान करें। तो आप देखेंगे आपके सेंटर ऑफ फोरहेड से एक रेड गोल्डन लाइट निकलनी शुरू हुई है और उनको मिल रही है। महसूस करें इसको भी। और अब हम देखें कि वो सभी आत्माएं हमारे सामने से चले गई हैं और अब हम धीरे से उठें वहां से और वापस की जर्नी पे चले। देखें अपने आप को उस सफेद रोशनी से बाहर निकलते हुए और चांद सितारों की दुनिया में जाते। देखें आपके नीचे आपका प्लैनेट अर्थ, एंटर कर जाइए उसके अंदर। देखें अपने आप को बादलों के बीच में, फिर वापस अपने घर या बिल्डिंग के ऊपर देखें। एंटर कर जाएं अपनी बिल्डिंग के अंदर, घर के अंदर, शरीर के ऊपर देखें अपने आप। और अब इस शरीर को पहन लीजिए। मैं आत्मा। महसूस करें जैसे आप शरीर को पहन रहे हैं, एक हल्का सा वाइब्रेशन होगा सेंटर ऑफ फोरहेड पे और अब बाहर की सभी आवाजें सुनाई देनी शुरू हो गई। धीरे से आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आप में से कौन कौन आज जा पाया और सभी चीजें कर पाया, प्लीज शेयर करें। और अगर नहीं कर पाए तो भी शेयर करें, क्योंकि अभी तो हमें प्रैक्टिस करनी है ना। जी, मैं कोशिश कर रही थी। मैंने बहुत ज्यादा जो अपने आप को जो है रिलैक्स फील किया। इवन के आप बुरा मत मानिएगा, मुझे एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि आप नहीं बोले। अरे आप वाह बोल रहे हैं। वाह। मुझे रियल में मुझे ये फील हो रहा था कि आप नहीं बोलिए, क्योंकि मुझे अपने आप को उस कमांड के अकॉर्डिंग करने के लिए अपना ध्यान आप पर लाना पड़ रहा था। बहुत सुंदर। अभी एक्चुअली क्या है दीदी, मेरे को फास्ट लेके जाना पड़ता है। अभी धीरे धीरे हम इस पर टाइम लेंगे। आप सही हैं, आप जो कमांड दे रहे हो वो नहीं पता चलेगी तो नहीं पहुंच पाएंगी। जैसा कि आपने कहा 2-4 दिन की बात है, फिर आप खुद वो चीज करने लगोगे, तो अभी तो वो जरूरी है। लेकिन मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि एक वक्त ऐसा था जब मुझे लग रहा था कि आप नहीं बोले तो मतलब अच्छा फील हो रहा था मुझे। इनर पीस और स्ट्रेंथ महसूस हो रहे थे एक्चुअली। बिल्कुल। बहुत सुंदर। अच्छा, ऊपर जा पाए? नहीं, बस मैं रिलैक्स बहुत 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 ज्यादा। वो जो परसेंट रिलैक्सेशन का था वो बढ़ रहा है मेरा। वेरी गुड।
चलिए। और अच्छा, कौन कौन है जो ऊपर इस सब चीजों को कर पाए? कोई बात नहीं, जो नहीं भी कर पाए पर आप मुझे बताएं। और कौन कौन है जो, जैसे दीदी ने शेयर किया कि लग रहा था कि नहीं आप शांत हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है। भैया हमको तो लगता है और इनर पीस के लिए ज्यादा जरूरी है जो मेडिटेशन का टाइमिंग, मेडिटेशन के लिए या फिर इस कमांड को फॉलो तो अभी हम आप करा रहे हो तो हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम चीजें अभी समझ रहे हैं। लेकिन मेडिटेशन का जो प्रॉपर टाइमिंग होता है वो सुबह 4 या 5 ये समय होता है, जब बाहर प्रकृति भी एकदम से अपने सुबह के भोर के बेला में जब रहती है तो वो एक जो आनंदमय जो प्रकृति का वो जो नेचर का हम फील कर पाते हैं, तो वो जो मेडिटेशन का टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा पीसफुल होता है। उस वक्त करने से इन जो चीजें हम यहाँ सीख रहे हैं वो हम बहुत अच्छे से उसको ला सकते हैं अभ्यास में भी और फील भी कर सकते हैं। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर अच्छा ये बताइए, अभी किस किस को एहसास हुआ इस चीज का? कौन कर पाया? देखो फास्ट तो नहीं चल रही, ये भी बताना। ऐसे नहीं बस यहाँ आना है और ऐसे ही जाना है, कुछ लेकर जाना है रोज। आपने रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चलना है। और रास्ते पर चलते समय बाधाएं तो आएगी, आवाज आएगी। जो बहन अभी बोल रही हैं कि मतलब है वो सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है, वो टाइम तो सबसे बेस्ट है, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। उसमें दो राय नहीं कि सब करके आधा घंटा ये समय जो है मॉर्निंग का यदि रखा जाए और मतलब पहले का, क्योंकि 7 बजे के बाद जो है दुनिया व्यस्त हो जाती है। 6 बजे के बाद ही लोग उठ करके मतलब जो है वो करते हैं, नहीं तो उसमें जो है वो समय जो होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो अगर आप सब रेडी हैं तो आप 5 से 6 आ सकते हैं। देखो मैं तो रेडी हूँ। हम बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं? या आप लोग सभी आपस में डिसाइड करें। हाँ, दूसरे लोग डिसाइड करें, सभी लोग डिसाइड करें। अगर आप चाहते हैं कि आप 5 से 6 कंफर्टेबल हैं सभी लोग तो आ सकते हो, मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए। आप तो समझ है, दूसरे लोगों को पूछिए। चलिए बताइए, अभी भैया ने माइक्रोफोन ऑन किया है। अभी भैया आ सकते हैं मॉर्निंग में 5 बिल्कुल बिल्कुल भैया, 5 से 6 एक अच्छा टाइमिंग होगा। बट यही चाहूंगा कि भैया जो ये प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को अधिक से अधिक कराया जाए उसमें, जिससे कि कनेक्टिविटी बढ़ सके और चीजों को जोड़ सके। उस समय कंसंट्रेशन और बढ़ेगा। बिल्कुल वो समय बढ़ेगा। अभी क्या होता है, अभी बीच बीच में हमारा कंसंट्रेशन इधर उधर होता है ना, इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे ऊपर और नीचे की जर्नी को पूरा करना। ऐसे बेहतर तो रहे 4:30 से 5:30 किया जाए। एक्चुअली 4:30 बजे ये प्लेटफॉर्म बिजी रहता है, जो अभी हम जिस पे मिल रहे हैं ना। सुबह 4 से 5 एक मेडिटेशन चल रहा होता है, तो 5 बजे 5 से 6 बिल्कुल ये फ्री है, तब हम आराम से मिल सकते हैं वहां। फिर 6 से 7 5 से 5:30 रखिए, 5:30 से 6 रखिए, 5 से 5:30 रखते हैं। हाँ वो भी। और भी लोग बताएं, और सभी लोगों का सभी बताएं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि मॉर्निंग में जो एक सारी क्लास है 5 to 6 हम कर लेते हैं मॉर्निंग में। और अभी क्या है, अभी हमारा थ्योरी का पोर्शन थोड़ा थोड़ा है, आधा घंटा थ्योरी और आधा घंटा मेडिटेशन के लिए रखते हैं जी। और उसके फिर जो क्वेश्चंस हैं वो भी बीच बीच में सॉल्व करेंगे। आप सभी बताएं प्लीज। अभी मैंने तो बताया अपनी बात। मैं लीव कर रही हूँ, मेरी बेटी की क्लास हो रही है। आप कल 6 बजे आएंगे दीदी, या 7 बजे? सॉरी 5 बजे की 7 बजे? 5 बजे भी रख सकते हैं, मैं आ जाऊंगी। आप 5 बजे आ सकते हैं। चलिए ठीक है, आप लीव करिए दीदी, आप लीव। भैया 5 बजे से कोई दिक्कत नहीं है, 5 बजे हम लोग आ सकते हैं। 5 बजे आ सकते हैं। चलिए इधर भी भैया, अभी भैया भी हैं इधर, श्रीनाथ भैया की तरफ से भी आ गया है। श्रीनाथ भैया, अनीता दीदी आप 5 बजे आ सकते हैं। पुष्पा दीदी, संदेश, किरण। हाँ भैया 5 बजे। हाँ भैया 5 बजे ठीक होगा। 5 बजे ठीक होगा। अच्छा, और कौन कौन है हमारे साथ इधर? श्रीनाथ भैया आप प्लीज बताएं, कंफर्म करिए। किरण दीदी, किरण गुप्ता दीदी है और किरण दूसरी दीदी भी हैं। किरण शर्मा। किरण शर्मा जी प्लीज बताएं। हाँ जी, मैं तैयार हूँ 5 बजे के लिए। 5 बजे आप कंफर्टेबल हैं? चलिए गुड है। अच्छा, इधर वर्मा भैया, बड़े भैया बताएं, 5 बजे कंफर्टेबल हैं आप? हाँ सबको कंफर्टेबल है, मुझे अच्छा है सबके साथ।
वेरी गुड। आज आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, आज कुछ अनुभव किया आपने? एक डिफरेंट ये था जब ऊपर पहुंचे, आपने कहा सब अपना ये माता पिता, ये बेटा बेटी वॉटेवर, सबके आत्मा उस टाइम सब अपीयर हो गए थे मेरे। हाँ, एक बार सब सामने आ गए थे, फिर बाद में सबको जैसे दी ना सकती, उसके बाद में सब गायब हो गए। हाँ, वो पावर लेके चले गए। हाँ हाँ, ये चीज हुई थी, और किसी चीज का थोड़ा कम ही मालूम है। कोई बात नहीं, इतना ये इतनी बड़ी चीज करी है आपने, पता है इतनी बड़ी चीज करने में मुझे 8 साल लगे। 6 साल तो ऊपर पहुंचने में लगे थे। आप सबके लिए क्लैपिंग भी और बहुत बहुत बधाई भी। हाँ जी, पिया कुछ कहना चाह रही। पिया प्लीज आप बताएं, सॉरी मैं आपको सुन नहीं पाया। अंकल मैं भी ऊपर गई थी तो मुझे ना वहाँ मम्मी और मेरा भाई दिखा था। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई आपको बेटा। और बताइए, और रमा दीदी 5 बजे कंफर्टेबल हैं आप? पूजा दीदी, रमा दीदी? हाँ जी भैया ठीक है। ठीक है, इधर पूजा दीदी प्लीज आप भी बता दीजिए। सिद्धनाथ भैया क्या बात उधर कुछ दिक्कत आ रही है शायद इंस्ट्रूमेंट में, आप ऑन नहीं कर पा रहे? नहीं, होम का शायद चले गए, दिक्कत आ ही रही है। तो इट मीन्स कि हम कल मॉर्निंग में, हाँ पूजा दीदी। भैया बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं। आई थिंक 5 बजे का टाइम बहुत अच्छा टाइम है। अगर उसका एक आदत बन जाए उठने का, तो वो अपने लिए भी और सब, उसमें माइंड भी बहुत खाली रहता है और शांत रहता है। तो कोशिश जरूर कर सकते हैं 100% कि हाँ हम लोग 5 बजे मिल पाए। अभी तो आपके पास मंजू दीदी आ गई हैं, वो उठा देंगी आपको, चिंता नहीं करो। शायद इसीलिए देखो ड्रामा में ये सीन आया कि आपका अलार्म क्लॉक आपके पास पहुंच गई है। भैया मेरा सजेशन था 5 से 5:30 आप एक मेडिटेशन क्लास कराइए, जैसा ड्रिल पे आप कराते हैं। और है। ये जैसा हमारा चल रहा है थ्योरी, वो क्लास भी चले तो सही रहेगा। ये भी ठीक है, आप सभी बताएं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। आप सभी को आपस में डिसाइड करना है। देखो मैं तो ऑन परमात्मा ड्यूटी हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। और अभी आपने मुझे बांधा हुआ भी है कमिटमेंट। आप बोलेंगे सुबह 5 बजे आना है, आप बोलेंगे सुबह 3 बजे आना है, मैं तैयार हूँ आने को। आप बताइए प्लीज, सभी बताएं कैसे करना है। शुरू करते हैं, देखते हैं। कल 5 बजे शुरू करते हैं एक बारी है, और फिर उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं कि थ्योरी क्लास को हम लोग 6 से 7 रख लेते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा रहेगा, मेरे पास कॉन्सेप्ट सारे समझाने को हो जाएंगे। उसका प्रैक्टिकल अगले दिन हम सुबह 5:30, वो 5 से 5:30 या 5:30 से 6 बजे वाली में कर लिया करेंगे। कल हम एक बार शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कैसे कैसे रहेगा, उसको समय पे छोड़ते हैं। जैसे जैसे ये आया, कभी हमने सोचा था कि सुबह 5 बजे उठ के आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे कि हम तो उठते भी नहीं है, कैसे उठेंगे, है ना? अभी सभी उठ जा रहे हैं। ये सभी उठ जाएंगे, मुझे पता है, मुझे मालूम। किरण गुप्ता दीदी प्लीज अगर आप भी एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। पुष्पा दीदी भी है, पुष्पा दीदी। माया दीदी तो उठ ही जाती है। माया दीदी आप तो उठ ही जाओगे ना सुबह 5 बजे? हाँ भैया मैं तो उठ जाती हूँ 4 बजे के पहले ही उठ जाती हूँ। हाँ तो 4 बजे उठ जाते हैं सब। हाँ। मैं सुन नहीं पाई थी, ये थोड़ा मेरा नेट भी गड़बड़ चल रहा है। हाँ पुष्पा दीदी, अभी सब लोगों ने ऐसा प्रोग्राम बनाया हाँ, है सही कि से सुबह नहीं हम आता। 5 बजे से 6 बजे मिलेंगे इस कोर्स के लिए। तो आपको कंफर्टेबल है? हाँ भैया। कंफर्टेबल। शायद पुष्पा दीदी की फिर से नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। चलो हम आपको फोन पे बात कर लेंगे, एक बार बता देंगे। किरण गुप्ता दीदी थोड़ा मेरा नेट मेरे थोड़ा ठीक हाँ, नहीं चल रहा, अभी हाँ आवाज सही से नहीं आ हम रही। फोन कर बात हो जाएगी, फोन पे आपसे बात करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, किरण गुप्ता दीदी को कोई जानता है? उनके यहाँ भी शायद नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक्चुअली में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है बहुत जगहों। भैया मैं कॉल कर लूंगी उनको। किरण गुप्ता दीदी को जानते? बस ठीक है ठीक है ठीक है, डन हो जाएगा। फ्रेंड है मेरी भैया। आपकी फ्रेंड है, ठीक है ठीक है। तो उनको आप एक बार बता दीजिएगा कल मॉर्निंग में 5 बजे हम लोग मिलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो डन, सुबह हम 5 बजे से अभी मिलेंगे। देखिए कल बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ बहुत ना अच्छा। भैया। हाँ जी, ठीक है। हाँ 5 बजे मिलेंगे। 5 से 6 ना? 5 से 6 मिनट, बिल्कुल। ठीक है भैया। चलिए, कल फिर
ऐसा नहीं कि चाय का कप लेके बैठना है, क्योंकि कैमरा तो ऑफ रहता है, चाय भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। सबको बैठना है बिल्कुल फ्री होके, चाय वाय जो पीनी है पहले पी लीजिए, है ना। जरूर पीना, मना नहीं मैं कर रहा हूँ, पर पहले या बाद, ठीक है जी, ताकि उस समय आपका माइंड बिल्कुल ऑक्यूपाई नहीं हो और हम ऊपर नीचे जहां भी जाना चाहें जा सके, क्योंकि ये सारी जर्नी मन से होनी। और मेरा एक सेंटेंस इनकम्प्लीट रह गया था, उसको कंप्लीट करता हूँ, वो कल भी करूंगा, कुछ लोग चले गए। परमात्मा कहते हैं कि आप सभी 2 कार्य एक साथ कर सकते हैं, तो क्यों ना आप अपने मन को मेरे ऊपर लगा दें और सारे काम बहुत सुंदर तरीके से परफेक्शन से एक्यूरेसी। तो वो अपने मन को हमें वहां कैसे लगाना है, यही हम सीखेंगे मेडिटेशन में, ठीक है। चले तो कल मॉर्निंग में 5 बजे आप सभी से मिलते हैं और खूब मजे से अपनी इस जर्नी को, अपनी इस यात्रा को, अंदर की इनर जर्नी को आगे ले चलते हैं। आपका दिन बहुत सुंदर है, खूब मजे करिएगा, खुश रहना है, मजे से रहना है, और आप सब बहुत पावरफुल सोल्स हैं, तो ना डरना है, ना डराना है, ना कंट्रोल करना है, ना कंट्रोल होने देना है, घबराना नहीं है। कुछ चीज टास्क आती है, उसको प्यार से सॉल्व करना है। शक्तिमान पिता आपके साथ हैं और आप उन सबकी संतान हैं। आप सभी बहुत सुंदर आत्मा हैं, एंजल हैं, परमात्मा के बच्चे। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति भैया।